अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। जी आज के इस व्लॉग में जो मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी वो यही कि मेरे बहुत सारे बहन भाई हैं जो मैसेजेस करके कमेंट्स करके पूछ रहे होते हैं कि मैम हमें बताएं ये कॉस्ट क्यों लेट हो रहे हैं, क्यों डिले हो रहे हैं, हमें कब मिलेंगे, हमें मिल तो जाएंगे, इस पे और कितना टाइम लगेगा। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आज के इस व्लॉग में दूंगी। बाकी मेरी आप लोगों के लिए दिल से दुआ है जी अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानी करें। जो मेरे बहन भाई कॉस के लिए वेट कर रहे हैं जी जल्द अज जल्द उनको कॉस मिल जाएं और वो जी यूके आ जाएं। आमीन जी। सबसे पहले मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी जी, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और वीडियो वॉच कर रहे हैं, और जो ऑलरेडी मेरे चैनल्स पे हैं वीडियोस वॉच करते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सपोर्ट करने के लिए। आगे भी जी अपनी सपोर्ट इसी तरह कंटिन्यू रखिएगा, मेरे चैनल को भी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलें जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप सबको पता है कॉस्ट बहुत ज़्यादा डिले हो रहे हैं, इसकी क्या रीज़न है? जैसा कि जो हेल्थ एंड केयर वीज़ा है ना उसके ऊपर जो फ्रॉड हुए हैं ना, जो जो लोगों के साथ दो नंबरियां की गई हैं, उनको लेके जी यूके गवर्नमेंट अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, इसको बहुत ज़्यादा इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस वीज़ा को लेके इसके ऊपर लोग आ रहे हैं और यहाँ पे आने के बाद जी वो कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनको काम ही नहीं मिल रहा, और जितने जितने घंटे अगर कोई एग्जिस्ट करती है, जितने घंटे कहा जाता है उतने घंटे उनको दिए ही नहीं जाते और लोग यहाँ पे आके जी जॉबलेस फिर रहे हैं। तो उसको लेके जी गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ काफ़ी सारे एक्शंस लिए हैं। आपको पता है जैसा कि अब डिपेंडेंट्स बंद कर रहे हैं अप्रैल के बाद से हेल्थ एंड केयर वीज़ा के ऊपर, और भी काफ़ी सारी चेंजिंग्स जी इसके अंदर की जा रही है। उसके अंदर एक चेंजिंग ये भी है कि अब इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं ये कॉस्ट इशू करने के लिए। अब ये कॉस्ट इशू करने से पहले जो एम्प्लॉयर है और आगे जिसको जी जो एम्प्लॉई है, इन दोनों की बहुत ज़्यादा छानबीन की जा रही है ये चेक करने के लिए कि ये जेन्युइन है या नहीं है। अब वो किस तरीके से ये सारा कुछ चेक कर रहे हैं मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी आज की इस व्लॉग में, क्योंकि सिर्फ वो ये चेक करना चाह रहे हैं, जिनके जेन्युइन होंगे उन लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे कुछ भाई हैं जो मुझे मैसेजेस में पूछते हैं कमेंट्स में कि प्लीज़ मैम आप ये कंफर्म कर दें कि कॉस्ट इशू तो होंगे, हमें मिल तो जाएंगे चाहे टाइम जितना मर्जी लगे। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि भाई मेरे पास में तो ये नहीं है, ये तो होम ऑफिस का काम है, उन्होंने करना है। अगर जिस जिसके जेन्युइन होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दिल से दुआ है जी उनको ये सारे जो कॉस्ट हैं उनके ज़रूर मतलब उनको मिलेंगे, इशू होंगे। लेकिन अब जो है ना वो सिर्फ इसी चीज़ को लेकर गवर्नमेंट यही चेक कर रही है कि क्या ये जेन्युइन है या नहीं है। तो उसकी वजह से जी अब जो एम्प्लॉयर है उसकी इतनी ज़्यादा छानबीन की जा रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब जो है ना एम्प्लॉयर्स को जो कॉस्ट के लिए जी अप्लाई कर रहे हैं होम ऑफिस की तरफ से एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म है वो भेजा जा रहा है, और इस फॉर्म के अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल मांगी जा रही है एम्प्लॉयर से कि मैं आपको जैसे पहले भी मैंने कहा मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं आप लोगों को भी बताऊंगी कौन कौन सी इसके अंदर चीज़ें मेंशन है, क्या क्या एम्प्लॉयर से पूछा जा रहा है। और फिर इसके साथ साथ ये नहीं है कि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय से भी को भी मेल की जा रही है, जिन जिनको भी मतलब रिप्लाई कर रही है होम ऑफिस की तरफ से रिप्लाई जा रहा है उनसे मजीद इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। और ये जो एम्प्लॉयर से इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है इन दोनों पार्टी से लेने का गवर्नमेंट का मकसद यही है कि वो ये चेक कर सके कि ये जो वो भी मतलब इशू हो रहा है कॉस्ट ये जेन्युइन है या नहीं, ये जेन्युइन तरीके से जॉब ली गई है या नहीं, या फिर इसमें वही दो नंबरी जिसको गवर्नमेंट को ऑलरेडी पता है वो है, सिर्फ वो चेक करने के लिए ये सारा प्रोसेस जो है ना वो लेट हो रहा है। अब ये एम्प्लॉयर पे है, अगर सारा जेन्युइन होगा। अब तो एम्प्लॉयर्स भी सुनने में आ रहा है कि वो डर रहे हैं मतलब ये सारा प्रोसेस जो है वो फिल करते वक्त कि ये ना हो कि कल को हमारे जो हैं वो कैंसिल हो जाएं लाइसेंस और ये वो। एनीवे जी जो एम्प्लॉयर से उसके अंदर इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है वो यही है कि सबसे पहले जो डिटेल उसके अंदर है कि रजिस्ट्रेशन नंबर अपना प्रोवाइड करे, जो भी उनकी केयर होम है हेल्थ केयर से रिलेटेड जिस सेक्टर से भी है जी अपना वो मांग रहे हैं। और उसके बाद जी रजिस्ट्रेशन क्या, और फिर वही CQC एयर क्वालिटी कमीशन से रजिस्टर्ड है या नहीं आपका होम ऑफिस, या और फिर ये भी कि आपने एम्प्लॉयर्स जो है ना वो हायर ओवरसीज जाहिर है बाहर से आपने मंगवाया है हायर किया है, तो उसको मतलब आप बाहर से क्यों मंगवा रहे हैं? क्या आपका अपने कंट्री के अंदर से आपको सही जो बंदा है वो नहीं मिला? सिर्फ ये सारी डिटेल चेक करने का मकसद उनका यही है कि वो ये चेक करे ये जेन्युइन है या नहीं। जैसा कि मैंने पहले कहा अगर आप लोग जेन्युइन होंगे ये सारे प्रूफ वो इसीलिए मांग रहे हैं, तो फिर आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको जरूर कॉस्ट मिलेगा, सब कुछ जरूर होगा। और यही कि अगर आप बाहर से हायर कर रहे हैं तो एम्प्लॉय को, और उसके बाद आपने जो प्रोसेस दायरा फॉलो किया होगा एक पूरा, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था कॉस्ट क्यों लेट हो रही है, उसमें पूरा प्रोसेस बताया था कि कैसे आपका पहले इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद आपको जॉब ऑफर दिया जाता है, फिर उसके बाद जी कॉस्ट जाता है होम ऑफिस, और होम ऑफिस में जी एक दिन के अंदर जो है ना ये
क्लियर होकर तो एम्प्लॉय तक पहुंच जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, जैसा कि आप सबको पता है। तो वो सिर्फ यही चेक कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेस फॉलो किया गया है वो आप शो करवाएं। आपने ज़ाहिर इंटरव्यू लिया होगा, जॉब ऑफर लेटर दिया होगा, वो प्रूफ दिखाएं। आपने एम्प्लॉय के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें कितने घंटे आपने उसको देने हैं, वेज कितनी दे रहे हैं, और क्या पे उसकी है, इससे रिलेटेड बहुत सारी डिटेल है जो मांगी है उनसे। और ये फॉर्म फिल करके जी जो एम्प्लॉयर है उसने 10 दिन के अंदर वापस मतलब देना है, उसके करना है। उसके बाद जी एम्प्लॉय से भी इसी तरह की डिटेल मांगी जा रही है, उनसे भी यही चेक करना चाह रहे हैं कि सिर्फ इस वजह से उनसे भी मजीद ये जो है ना प्रूफ मांग रहे हैं कि वो ये चेक कर सकें जेन्युइन है या नहीं। उनसे क्या क्या पूछ रहे हैं, यही है कि आपका इंटरव्यू हुआ है तो वो कैसे था, मतलब जॉब जो आपने ढूंढी होगी वो कहाँ से आपने ढूंढी है, ऑफर लेटर आपके पास आया होगा, मतलब आपकी जॉब से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस है आपके पास या नहीं है, तो आपकी एजुकेशन होगी, इससे रिलेटेड बहुत सारी जो इन शॉर्ट में आप लोगों को कहूँ इन्फॉर्मेशन है जो वो मांग रहे हैं। और ये जो है ना सिर्फ इसीलिए ये चेक करने के लिए कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। ये दोनों पार्टी से ये इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, जिन जिनको भी किया जा रहा है। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस में कहा था कि हमें कुछ काफ़ी देर के बाद मतलब कुछ 2-3 महीनों के बाद भी हमें अगर आया आंसर तो उसमें यही है कि हमसे मजीद प्रूफ मांग रहे हैं ना। इसलिए जी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के जेन्युइन है और सब कुछ है तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसानी करेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। सिर्फ यही है कि ये जो फ्रॉड हुए हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट सख्त हो गई है, वरना तो ये हेल्थ एंड केयर वीज़ा के ऊपर, होम केयर्स के ऊपर इसके अंदर बहुत शॉर्टेज है अभी भी यूके के अंदर, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो एनएचएस के अंदर भी बहुत ज़रूरत है इन लोगों को। तो अदरवाइज तो ये इसको बंद तो कर देते अगर इन्हें इतना ही होता। इन्होंने बंद भी इसको नहीं किया, लेकिन ये कि अब ज़रा चेकिंग कर दिया सख्त, वो भी इसीलिए कि जो लोग इस वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, मैं ये भी कहूँगी कि चलें कुछ लोगों के साथ ये हो रहा है, लेकिन आगे जिन लोगों ने इस वीज़ा के ऊपर यूके आना है तो वो सिक्योर होंगे, सेफ होंगे। उनके लिए ये अच्छी मतलब है जितनी गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई है इस वीज़ा को लेके। तो अगर जी 10 दिन के अंदर ये प्रूफ दिए जाते हैं, ये वो फिर इसको एग्जामिन करते हैं, सारा चेक करते हैं जी जो आपने दिया चेकिंग के बाद ये जेन्युइन है या फेक है। अगर फेक होंगे तो फिर कॉस्ट जो है वो इशू नहीं होगा, जिन जो भी वो उनका अपना प्रोसेस होगा वो उसको फॉलो करेंगे। और अगर जेन्युइन होंगे तो जी उनको दिया जाएगा। ये वैसे अब चल रहा है जो लेटेस्ट, इसके बारे में मुझे पता था, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी जी फिर मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी करें, और उन लोगों के लिए जो आगे इस वीज़ा के ऊपर यूके आना चाह रहे हैं तो वो ज़रा ये है कि अच्छा होगा उनके यहाँ पे आके उनको उस तरह ख्वार नहीं होना पड़ेगा जिस तरह पहले लोग हो रहे थे। और ये है कि आप एक अथेंटिक जॉब, एक अथेंटिक जो है ना केयर होम या केयर सेक्टर या हेल्थ सेक्टर में आएंगे तो उसके लिए वो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है। और ये जो एजेंट्स 2 नंबरियाँ कर रहे थे उन सब की दुकान जी बंद होने वाली है, जो कि काफ़ी हद तक अब बंद हो भी गई होगी। अगर कुछ की खुली भी है तो वो अप्रैल के बाद बंद हो जाएगी। और फिर जो CQC के साथ रजिस्टर्ड होंगे जी वहीं से ही आपको जेन्युइन जो है वही कॉस्ट मिलेंगे। बाकी जी अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत आसानी करें।